हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों की डिमांड पर। ठीक है, अब याद रहे आप लोगों की डिमांड पर है तो सबसे पहले तो पेन और कॉपी ओपन कर लीजिए। ठीक है, पेन भी ओपन कर लीजिए और कॉपी भी। ठीक है, वरना उसके बिना नहीं समझ में आएगा। ये और चैप्टर की तरह नहीं है कि इतनी सिंपल इतनी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इतना वादा करता हूँ, फर्स्ट से लेके अगर आप लास्ट तक साथ रहते हो, ठीक है, बेसिक कंप्लीट होने के बाद बुक भी करनी है आपको मेरे साथ। ठीक है, तो बुक भी करनी है तो टाइम लगेगा, लेकिन इतना है कि एक बार अगर आप कर लोगे फिर दुनिया में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो इतनी रिक्वेस्ट है, पेन और कॉपी ओपन कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें और हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब ट्राइंगल, मिति मेजर करना। ठीक है, त्रिकोणमिति की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। त्रिगोणों का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा त्रिगोणों, एंड उसके बाद मेट्री। त्रिगोणों का मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है, ट्राइंगल का मतलब हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। मेजर मतलब नापना किसी भी चीज को। अच्छा, मेजर किस चीज को करना है यहाँ पे, साइड्स एंड एंगल्स को। ठीक है, साइड्स मतलब भुजा, एंगल कोण को। क्लियर। ट्राइंगल में मेनली हम बात करेंगे राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ साइड्स और एंगल कैलकुलेट करना है। कहाँ पर, समकोण त्रिभुज में, बस वही ट्रिग्नोमेट्री। और क्या है, कुछ है तो है नहीं है। ठीक है, अच्छा, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा कि यहाँ पर मान लो इस टाइप से बनाते हैं, यहाँ से ले लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक आपके सामने राइट ट्राइंगल है जिसमें एक 90 डिग्री का फिक्स होता है एंगल। ठीक है, बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ये एंगल कैसे होते हैं जी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, ये दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। ठीक है, मान लो कि ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा के पास वाली साइड हो जाएगी बेस। क्या हो जाएगी, बेस मतलब आधार। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार, सिंपल। यहां पर इसके सामने वाली, इस जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। यहां पर नाम तो लिख नहीं पाएगा, ऐसे लिख देते हैं। परपेंडिकुलर मतलब लंब। क्लियर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, ये हो जाती है आपकी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हो जाती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्लियर, यहां पर हाइपोटेन्यूज के भी बहुत सारे नखरे हैं। क्या नखरे हैं जी, देखो जी, एंगल चेंज होगा तो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी। पहली बात, हाइपोटेन्यूज कैसी होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। चेंज ये दोनों होती हैं, सिर्फ आधार और परपेंडिकुलर, मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होता है। हाइपोटेन्यूज कर्ड चेंज नहीं होती है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, और ये वाली जो भुजा होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, लार्जेस्ट साइड होती है।
कैसी होती है, लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है इन तीनों भुजाओं में, ठीक है। 90 डिग्री चेंज नहीं होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज की मेनली बात की जाएगी। अगर 90 डिग्री चेंज होगा तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, नॉर्मल ट्राइंगल की तरफ हम बढ़ जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर मैं एक और ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ, तो ये मुझे रफ करना पड़ेगा। चलो, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने एंगल ले लिया, यहाँ पे इस साइड से बना देता हूँ, मैंने एंगल ले लिया ये वाला ऊपर वाला। अगर ये एंगल लिया है तो उस केस में हाइपोटेनस तो सेम रहेगी। हाइपोटेनस को हम कर्ड मतलब के से भी डिनोट करेंगे, इंग्लिश में एच से डिनोट करेंगे। क्लियर। ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस। थीटा के पास वाली जो भुजा होगी वो बेस हो जाएगी, मतलब या फिर आधार। इसके सामने वाली जो साइड होगी, बस एक को याद रख लो आप, ये थीटा जिसके पास में होगा, एक तो फिक्स होगी, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। हाइपोटेनस तो अपनी जगह फिक्स है, ये 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है। यहां पर इसके सामने हो जाएगी परपेंडिकुलर या फिर लंब। क्लियर। ये होता है भाई यहाँ पर राइट ट्रायंगल का सिस्टम, और कुछ भी नहीं है। थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी परपेंडिकुलर, जो पास वाली होगी, बस उसे आप याद रखेंगे आधार। हाइपोटेनस तो फिक्स होती है भाई, कर्ड हमारी यहाँ पर फिक्स रहती है, कर्ड चेंज नहीं होगी, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेनस ही हो जाएगी, बाकी की दो भुजा कैसी होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा फंडा याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार मतलब बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ड के स्क्वायर के। क्लियर। ओके। तो यहां पर आप लोगों ने सॉरी, सिंपल सी बात है, ये फंडा तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो याद कर लो भाई, ठीक है। कि इन दोनों का स्क्वायर करने पर इसके बराबर आ जाता है। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे तो हाइपोटेनस के बराबर होगी ये भुजा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस रहेगी, और जिस साइड में थीटा एंगल हम मान रहे हैं तो वो साइड के पास वाली जो एक भुजा है, एक तो फिक्स होगी हाइपोटेनस होगी, और दूसरी जो भुजा होगी वो आधार होगी, और उसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हम बात करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। किसकी, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, ठीक है। मेनली जो रेशियोज हैं आपके सामने उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इसका उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अब देखो कुछ लोग तो भैया ऐसे याद कर लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर लाल बट्टी का भी कर लो हिंदी में चाहो तो। और इसमें ये क्या होता है भाई, साइन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो अगर आप देखोगे साइन क्या हो जाता है पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच लिख दिया। कॉस क्या हो जाता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच लिख दिया। टेन क्या हो जाता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी लिख दिया यहाँ पे।
ये हो जाएगा बीपी, कॉट क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, एंड यहाँ पर कॉट के बाद एच बी, मतलब सेक की अगर मैं बात करूँ तो सेक क्या हो जाएगा, एच बी हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर। लिखना चाहो तो परपेंडिकुलर को हम क्या लिखते हैं भाई, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, लंब बट्टे आधार, और यहाँ पर तो हिंदी में लिखने के लिए जगह कम है तो इसका मैं लिख देता हूँ अंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस मतलब आधार बट्टे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस कर्ण बट्टे आधार, क्लियर, हाइपोटेनस मतलब कर्ण बट्टे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि हिंदी में अगर आपको याद करना है तो थोड़ा सा नीचे, लाल बट्टे के ए, लाल बट्टे का याद कर लो तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है जी, ये सेक होता है, ये कोसेक होता है, क्लियर। तो यहाँ से अगर आप चाहो, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ें, ये 6 ही तो हैं, 6 ही तो हैं भैया, तो 6 तो याद रखने ही पड़ेंगे, इनके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। बस 6 ही तो है, 6 से ज़्यादा नहीं दे रहा मैं आपको, ठीक है। बस ये 6 याद कर लो आप मेरी तरफ से, ठीक है। इनके बिना कुछ भी नहीं होने वाला, ना कुछ कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस की अगर मैं बात करूँ तो इसका जस्ट उल्टा होता है क्या, हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि साइन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर बोल सकते रेसिप्रोकल होता है किसके, कोसेक थीटा के, किसके, कोसेक थीटा के। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के होता है, ठीक है। साइन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं कोई प्रॉब्लम, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है, वो चीज़ मेनली हम बात करते हैं, ये तीनों याद रखने कहने का मतलब है कि अगर आपको ये पॉइंट याद है कि साइन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोसेक का, मतलब साइन जो है उल्टा होता है, या फिर साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा होता है साइन, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोस की अगर मैं बात करूँ तो कोस होता है सेक का उल्टा। आधार बट्टे का मतलब यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण हो गया तो कर्ण बट्टे आधार हो गया। तो यहाँ पर भी हम सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सेक के, तो कोस थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सेक थीटा के, ठीक है। अब आप लोग इसे मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के। इसी चीज को मैं अगर लिखना चाहूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुए दो। इसे मैं थोड़ा सा हिसाब से लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। रेशियो जो है मैं साइड में लिखना चाहूँगा, क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। इतना आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये साइन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोसेक के। इसी तरह से कोस की अगर मैं बात करूँ तो कोस किसके हो जाएगा, सेक के, ठीक है। इसी तरह हम टेन जो है कोट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको दिख रहा होगा कि पी बी है, ये बी पी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा,
ठीक है। तो कॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन थीटा इज मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर है 1/10 थीटा के। आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ पर ये साइन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोसेक के, कोसेक थीटा जो है सेक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेन थीटा जो है कॉट थीटा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन कैसे पूछें, क्वेश्चन मतलब इनका हेल्प कहाँ पर लेंगे हम, तो देखो जब कभी क्वेश्चन अगर बोल दे कि टेन थीटा, बोल सकता है कि टेन थीटा बराबर है कितना 5, तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो बताओ यहाँ पे कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, टेन थीटा कितना है 5 है, कॉट थीटा पूछा गया है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसकी, ये नोट कर लिया होगा कि मान लो कि आपको दिया हुआ कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ x, और आपसे पूछ लिया कि बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो आपको क्या बोलना है भाई 1/, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सीधी सी बात है। कोसेक थीटा देखकर आपसे पूछ लेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें नोट कीजिएगा, ये एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कितना टाइम हो गया, 16 मिनट। ओके चलिए, देखो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, उसमें आप लोगों को पता है कि पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर के। ठीक है, अब हम कुछ और रिजल्ट की तरफ चलते हैं जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए या फिर पता होनी चाहिए। ठीक है, और याद ही होनी चाहिए आप लोगों को। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को या फिर बोल सकते हैं इस पूरे को पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, पी स्क्वायर से डिवाइड करने पे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, ये बन गया मेरा 1। सीधी सी बात है। बी पी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर बना मेरा b/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h/p का होल स्क्वायर। तो हम बी पी को बोल सकते हैं 1 प्लस, अभी आपने पढ़ा था कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कहाँ से, यहाँ से आया, इज इक्वल टू एच पी क्या होता है हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। पहला रिजल्ट ये याद रखना है आपको। क्लियर। क्या याद रखना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले और तो फिर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है तो फिर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको सिंपल लगे। अच्छा एक बात बताओ, कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है भाई, एक बार तो इसे जोड़ लेते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। आप लोगों को पता है, अलजेब्रा में पढ़ा होगा ना, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे एक बार कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक थीटा प्लस करके लिख दूँ कोट थीटा, तो 1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कितना कि कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, दूसरे में कोसेक थीटा, आ नहीं रहा होगा स्क्रीन में, आ रहा है, कोसेक थीटा माइनस कर देंगे कितना कोट थीटा। ठीक है, दिख रहा है ना। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, इसे इसके नीचे ले आओ, चाहे माइनस वाला नीचे ले आओ, तो 1/, में आ जाएगा कितना कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के बराबर। तो यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए जी। ठीक है, अब हेल्प यहाँ पे एग्जाम्पल में कहाँ पे मदद मिलेगी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू दे रखा है मान लो 5, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वट क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, सीधी सी बात है, प्लस वाली वैल्यू है, इसका मतलब 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसका आंसर जो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे, ये पहले नोट कर लीजिएगा इतना, ठीक है। अब इसके आगे देख लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बिल्कुल सीक्वेंस वे में ही नोट कर लेना, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, बनाओगे, नहीं बनाओगे तो आपकी इच्छा। चलिए, अब मान लो कि आपको दिया हुआ है एक और एग्जाम्पल में कि कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस का, यहाँ पे हमने प्लस का लिया, माइनस का कॉट थीटा बराबर दिया हुआ एक्स। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, पूछेगा क्वेश्चन की कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू वट क्या हो जाएगा। तो आपको क्या जवाब देना है, इसकी जगह पे 1/x हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसका उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 4/5, तो हमसे पूछ लिया जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। देखो, इसे हम चाहे तो माइनस का साइन यहाँ पर आ सकता है, इसे नीचे ले आओ, इसे ऊपर भेज दो, तो ये यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करना चाहो तो। लेकिन बस कहने का मतलब इतना है कि ये उल्टा हो जाता है इन दोनों के रिलेशन में अभी के लिए, ठीक है। इतना याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कोई भी अपनी तरफ से चीज़ें नहीं ला रहा हूँ मैं, जो चीज़ें हैं फैक्ट वही चीज़ आपके सामने है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैं बेस स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, बी स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा भाई, बी स्क्वायर कट गया, 1 बन गया। पी बी की अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। मतलब कहने का टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी, हाइपोटेनिस बट्टे बी हो जाएगा किसके बराबर, यहाँ पे सेक के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को टेन स्क्वायर को मैं उधर लेके जा सकता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा कितना, टेन स्क्वायर थीटा। भाई टेन स्क्वायर को मैं उधर लेके गया, सिंपल। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं, तो 1 इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कि सेक थीटा, एक बार प्लस कर लेते हैं, सेक थीटा एंड टेन थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है, एक इस बार माइनस क्योंकि यहाँ पे प्लस लिया, एंड टेन थीटा। क्लियर। अब इसी तरीके से हम इसे नीचे लिख सकते हैं, इसके 1 के नीचे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा तो 1 के नीचे लिख देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा में इसके नीचे ये लेकर आ गया, बचा क्या, इज इक्वल टू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसके बराबर हो गया। सीधी सी बात है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा भाई इस कंडीशन में से, तो सीधी सी बात ये है कि आपसे पूछ लेगा कि बताओ सेक थीटा, या फिर क्वेश्चन के बीच में भी हेल्प मिलेगी इनकी, ठीक है, जब आपको चेंज करना होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ मान लो 4/5 या 4/6 या फिर 4/7 मान लो, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 7/4 हो जाएगा। क्लियर। कभी कभी डायरेक्ट भी दे देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ गए ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे फ्रैक्शन जो होगी, अगर 5 होगा, अगर यहाँ पे 5 होगा तो 1/5 कर देंगे, x होगा तो 1/x कर देंगे, 10 होगा तो 1/10 कर देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी साइन माइनस का हो सकता है, यहाँ पर भी प्लस का हो सकता है। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। ओके, अब की बार हम क्या करते हैं, इस पाइथागोरस थ्योरम को हम एच स्क्वायर से भाग कर देते हैं। इससे पूरी पाइथागोरस थ्योरम को हम एच स्क्वायर से अगर भाग करेंगे तो क्या मिलता है, देखते हैं।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से अगर मैं इसे भाग दे दूँ, एच स्क्वायर से इसे भाग दे दूँ, एच स्क्वायर से इसे भाग दे दूँ, ये तो हो गया भाई 1। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बी एच कितना होता है, प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 का। यहाँ पर मत लगा देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन किसका है, प्लस का है, वहाँ पर किसका था, माइनस का था। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन को उधर लेके जाऊंगा तो कितना लिख सकता हूँ, या फिर साइन बराबर लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस को उधर लेके जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे कॉस को छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अब की बार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ओके। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, एक बार इसे प्लस कर लेते हैं और एक बार इसे माइनस कर लेते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ए की पावर 4, यहाँ पे पावर सिर्फ आधी हो जाती है और कुछ नहीं होता। ए की पावर 4 और बी की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार, और दूसरी बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ पावर आधी हो जाती है, जितनी पावर आप बढ़ाओगे उसकी आधी करते हुए हम लिख सकते हैं। क्लियर। ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है, और याद होंगे अलजेब्रा अगर किया है तो आपने। ठीक है, चलिए। तो यहां पर फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों को याद क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इससे पहले हमने पढ़ा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा तीसरा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये 3 फॉर्मूले जो कि आप लोगों को याद रखने, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके एग्जाम्पल तो सीधी सी बात है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी सब। ठीक है, यहाँ पे मैं इतना ही रखता हूँ। बाय, टेक केयर।